तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए इसमें, ए 5 डिजिट नंबर divisible by 3 is to be formed using the digits 0 to 5 without repetition. The total number of ways this can done is okay. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए 5 डिजिट नंबर divisible by 6, ठीक है। तो इसमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और इसमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। और डिजिट जो यूज करना है 0 to 5 यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप प्लेसमेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या गेट या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी बैंकिंग, ठीक है। तो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को 5 डिजिट नंबर यहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर यहाँ पे फ्रेम करना है, चलिए ठीक है। तो कंडीशन क्या है, नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 ये चीज क्लियर होना चाहिए। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो डिजिट यहाँ पे जो यूज करना है वो कौन कौन सा डिजिट है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 डिजिट यूज करने हैं, ठीक है। और ये 5 डिजिट नंबर फ्रेम करने हैं। कंडीशन क्या है, नंबर जो 5 डिजिट होना चाहिए वो सारे नंबर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसका मतलब 3 से डिविजिबल तभी होगा जब ये पांचों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर 3 से कभी तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम, उस नंबर के डिजिट का सम, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर सपोज हमने लिया 1 2 3। अब ये 1 2 3 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, जब इस डिजिट का सम मतलब 1 + 2 + 3 इसका सम कितना आएगा, 6। अब चेक करेंगे 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें पता है कि 6 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 1 2 3 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर सम ऑफ डिजिट उस नंबर का 3 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होती है 3 से डिविजिबिलिटी की। चलो अब सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, 6 डिजिट, यहाँ पे 6 डिजिट है, ठीक है। तो आप केस के बारे में सोचिए कि केस क्या बनेगा, ठीक है। तो केस क्या बनेगा, अब चलिए हम लोग केस बनाते हैं। तो 6 में से यहाँ पे 5 डिजिट ही आ सकता है। तो 5 डिजिट कौन कौन से आ सकते हैं, चलिए। तो 5 डिजिट आ सकता है, तो 5 डिजिट इसका मतलब ये 6 है, इसमें से 5 डिजिट लेना है। तो कितने तरीके से हम लोग ले सकते हैं 5 डिजिट, जिसका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले अगर इसमें से हम 0 अगर हटा दें, 0 हटा दें तो केस, तो नंबर क्या मिलेगा, 1 2 5। अब एक केस, एक बार 0 अगर हटाते हैं तो ये 5 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5। अब इनका सम देखिए, इनका सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो कितना आएगा, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। इनका सम 15 आएगा। इसका मतलब अगर ये 5 डिजिट हम लोग लेते हैं और इससे नंबर बनाते हैं 5 डिजिट नंबर, तो उसका सम हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें से 5 डिजिट कौन-कौन सा हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है, एक हो सकता है 1 हटा दें, अगर 1 हटा दें तो डिजिट क्या होगा, 0 2 3 4 5। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इससे 5 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो सम आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर लो, 2 + 3 5 + 4 9 + 4 14, इसका सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब ये 14 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अगर आप इस डिजिट को यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाओगे तो वो 5 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका सम 5 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन वैलिड है और ये डिजिट हम लोग ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। अब इसी तरीके से आप अगर 2 यहाँ पे हटाओगे तो नंबर क्या मिलेगा, 0 1 3 4 5। अब इसको आप चेक करोगे तो ये भी कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। इसका भी सम देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसका सम 13, मतलब इसका भी सम 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस अगर ये 5 डिजिट यूज करके आप 5 डिजिट नंबर बनाओगे तो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है।
तो ऐसे-ऐसे आप देख रहे हो कि एक-एक नंबर हम हटाते जा रहे हैं, नंबर फ्रेम हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम 3 हटाएँगे, तो जो 5 डिजिट बनेगा वो डिविजिबल होगा। चेक कर लो आप। अगर आप 3 हटाते हो तो नंबर मिलेगा 0, 1, 2, 4 एंड 5। अब इसका सम निकालिए क्या हो रहा है? 3 + 4 7 + 5 12। इसका मतलब 12 अब 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 डिजिट कॉम्बिनेशन वैलिड है। अगर आप इस 5 डिजिट को यूज़ करोगे और 5 डिजिट नंबर फ्रेम करोगे, तो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? बाकी और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। एक नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप 4 हटा दोगे, तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर लो 5 3 8 + 3 11। 5 हटाओगे, ठीक है? तब भी डिविजिबल नहीं होगा, 10 आएगा इसमें, ठीक है? तो ये 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? मतलब ये 6 डिजिट में से 5 डिजिट हम लोग कौन-कौन सा ले सकते हैं? एक तो ये 1, 2 3, 4, 5। एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा 0, 1, 2, 4 एंड 5 ये ले सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 केस बन रहे हैं। अब चलिए वन बाय वन केस लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला केस सपोज़ हमने लिया और ये नंबर लिया, ये डिजिट लिया, ठीक है? फर्स्ट केस। तो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो कितने डिफरेंट नंबर बनेंगे यहाँ पे? तो इस प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 5 ये डिजिट है, इनमें से आप कोई भी एक डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है? मतलब इस प्लेस को हम लोग 5 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को फर्स्ट डिजिट प्लेस को 5 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर सकते हैं। और इसको भी फिल करना है एंड मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? इसको फिल करना है। अब इस क्वेश्चन में रिपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो इस क्वेश्चन में देखिए विदाउट रेपिटिशन, रेपिटिशन अलाउड नहीं है। मतलब जो डिजिट यहाँ पे फिल हो चुका है, जो डिजिट इस प्लेस पे फिल हो चुका है, सपोज़ इसमें 4 आ गया सपोज़, तो अब कितने बचेंगे हमारे पास 4 डिजिट बचेंगे। इसका मतलब अब इस डिजिट को हम लोग 4 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर पाएँगे, ठीक है? अब अब इसको रिपिटिशन अलाउ नहीं है, तो इसको 3 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर पाएँगे। मान लो इसमें 3 आ गया, तो अब इसमें 3 नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरीके से इसको 2 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर पाएँगे और इसको लास्ट में इसके लिए केवल एक तरीका बचेगा, ठीक है? तो बीच में सब में मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल वेज़ कितने होंगे इसके 20 और इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो 120 केस होंगे, 120 ऐसे 5 डिजिट नंबर बनेंगे, अगर ये 5 डिजिट्स यूज़ करके हम लोग नंबर फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट केस में केस सेकंड क्या होगा? केस 2 होगा जिसमें हम लोग ये डिजिट यूज़ करेंगे 0 टू 5, ठीक है? अब हमें ये 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 5 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। तो बहुत ईज़ी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं 0 नहीं आ सकता, बाकी 1, 2, 4, 5 इनमें से कोई आ सकता है। मतलब इस प्लेस को हम लोग 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है? और इस प्लेस को जैसे इसमें सपोज़ 1 आ गया, अगर 1 आ गया तो कितने नंबर बचेंगे इसमें? 0, 2, 4, 5 बचेंगे, ठीक है? या अगर 2 आ गया होता तो 0, 1, 4, 5 बचते। तो अब इसके लिए ऑप्शन कितने बचेंगे? फिर से 4 वेज़ बचेंगे, क्योंकि रिपिटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है? अब इसके लिए ऑप्शन कितने बचेंगे? तो 2 नंबर हमने यूज़ कर लिया तो 3 बचेंगे, ठीक है? अब चूँकि इन सब में 0 आ सकता है, केवल इसी में नहीं आ सकता। तो ये इसके लिए 3 केस बचेंगे और इसके लिए 2 और इसके लिए 1, ठीक है? तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96। तो यहाँ पे कितना केस आएगा 96, ठीक है? तो 96 नंबर ऑफ वेज आएँगे। तो 96 ऐसे 5 डिजिट नंबर बनेंगे, अगर हम लोग ये 5 डिजिट नंबर यूज़ करके ही 5 डिजिट नंबर फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है? तो टोटल केस कितने हो गए 120 प्लस 96, उसको सम अप करेंगे आंसर कितना आएगा? तो 0 प्लस 6 6 और 9 प्लस 2 11 1 कैरी 1 1 प्लस 1 2, तो 216, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आप देखिए ऑप्शन देखिए 216 ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? अब इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। इसमें डिविजिबिलिटी बाय 6 है और सेम कंडीशन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बस केवल डिफरेंट क्या है डिविजिबिलिटी बाय यहाँ पे 6 है, ठीक है? तो इसमें भी नंबर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 0 टू 5 लिया है डिजिट, ठीक है? तो चलिए
अब डिविजिबिलिटी बाय 6 कंडीशन क्या होगी? कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से डिविजिबल हो एंड 3 से डिविजिबल हो एंड 3 से डिविजिबल हो। तो ये दोनों कंडीशन वैलिड होने चाहिए, ठीक है? तो डिविजिबल नंबर शुड बी डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों कंडीशन वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वैलिड हो, दूसरा ना हो। तो दोनों 2 से भी हो और 3 से भी हो, ठीक है? अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर चुके हैं। अब उसी में 2 से इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या समझ चुके हैं कि 2 केस बने थे। मतलब एक बार जब केस फर्स्ट केस क्या था? जब डिजिट हम लेते 1, 2, 3, 4, 5। अब इससे नंबर जो बनाएँगे 5 डिजिट, वो हमेशा क्या होगा? नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? और दूसरा केस क्या लिए थे? दूसरा केस क्या लिए थे? डिजिट 0, 1, 2, 4, 5। अगर इससे बनाएँगे 5 डिजिट नंबर, तो भी नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में आते हैं। तो 5 डिजिट नंबर हम लोगों ने फ्रेम सपोज़ कर दिया, यूज़ कर लिया, ठीक है? नंबर 3 से डिविजिबल तो हो गया, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें इन इन पाँचों को। तो प्रॉब्लम क्या है? अब नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना? तो 3 से तो हो गया, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा? तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है? लास्ट, किसी नंबर का लास्ट जो डिजिट है, वो अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पूरा-पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो लास्ट डिजिट मतलब इस प्लेस पे जो डिजिट आया वो 2 से डिविजिबल हो। तो ये देखिए 5 डिजिट हैं। इनमें से कौन-कौन से डिजिट 2 से डिविजिबल हैं? ये 2 है और 4 है। इसका मतलब आप अरेंज करो इन पाँचों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन क्या होगी, इस लास्ट डिजिट पे या तो 2 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए। मतलब इस प्लेस को हम लोग केवल 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है? या तो 2 या तो 4। अब इसको फिल करते हैं। चलिए इसको सपोज़ हमने 2 से फिल कर दिया तो 4 बचेगा। तो 4 बचेगा यहाँ पर और बाकी ये सारे नंबर बचेंगे 1, 3 5 बचेंगे, ठीक है? मतलब अब 4 नंबर बचेंगे। इनको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे इसको 3 तरीके से और ये 2 तरीके से और ये 1, ठीक है? तो कितने यहाँ पे केस हो गए? 8 3 ज़ा 24 इंटू 2 48। तो 48 नंबर ऑफ वेज़ हो गए। तो 48 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट यूज़ करके ये 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो सेकंड केस देखिए, अब इसको यूज़ करना है 0 1, 2, 4, 5 और डिविजिबिलिटी बाय 6 देखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख चुके हैं कि नंबर इनको यूज़ करेंगे तो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो कंडीशन और क्या लगानी होगी एक्स्ट्रा कि नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है? तो 2 से डिविजिबल हो। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0 है तो इसका मतलब 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। अब 0 यहाँ पे आ सकता है, अब बाकी सब हर एक प्लेस पे 0 आ सकता है, ठीक है? अब डिविजिबिलिटी बाय 2 इम्प्लीमेंट करना है मतलब लास्ट वैल्यू में 0 आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 सपोज़ यहाँ पे 0 2 4 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज़ 0 आ गया तो अ, अब इसके लिए देखिए फिर से 4 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 2 आ गया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4 ऑप्शन बचेंगे। तो 1 मिनट यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 0 को अलग से आप लिख लो, ठीक है? 0 का केस अलग से बना लो। इसका रीज़न ये है कि 0 को यहाँ पे आप फिक्स कर दो पहले, मतलब 0 के लिए अलग केस बना लो, ठीक है? तो हम लोग 0 को पहले यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो एक केस लिया जिसमें हमने 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो 0 को यहाँ पे कितने तरीके से फिक्स कर सकते हैं? 1 तरीके से, ठीक है? बाकी केस में हम 2 और 4 का अलग से बना लेंगे। इसका रीज़न क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? दूसरा केस लिया जिसमें इस प्लेस पे 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, मतलब दूसरे केस में इसको हमने 2 तरीके से फिल कर दिया, ठीक है? अब 0 को यहाँ पे फिक्स करने का फ़ायदा क्या है?
ठीक है? क्यों हम अलग से बना रहे हैं? क्योंकि अब इस प्लेस को हम लोग 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए अलग से कंडीशन ये लगाना पड़ेगा कि इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? अब इसमें हमें 0 को नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है? तो इसलिए 0 का केस आपको अलग से ट्रीट करना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 0 और 2, 4 ये इनसे प्रॉपर्टी इनका सेम नहीं है। क्योंकि 0 यहाँ पे फिक्स कर देते हो तो यहाँ पे फ्रीडम हो जाता है। यहाँ पे फिर बाकी जो 4 या डिजिट बचेंगे इनमें से कोई भी एक प्लेस कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरे केस में देखिए, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अगर 0 को यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया, तो मतलब 0 को यहाँ पे कितने तरीके से फिक्स कर सकते हैं? एक तरीके से। चलिए, अब फिर ये पोज़ीशन बचता है, इसमें से कोई भी 4 में से 1 डिजिट कोई भी आ सकता है। ऐसे इस पे 3 कोई आ सकता है, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ वेज़ हो गए? 12 इंटू 2 कितना? सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो कितना यहाँ पे हो गया? 24। तो 24 ऐसे केसेस होंगे जिसमें लास्ट में क्या है? 0 है और नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे इस प्लेस को हमने 2 या 4 से अगर फिल किया तो मतलब इस प्लेस को 2 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0 के लिए कंडीशन बनाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे 0 तो 0 चूँकि अभी फ्री है, तो 0 यहाँ पे आ सकता है इसलिए 0 लेकिन फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए और 1 यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अब 0 नहीं आना चाहिए, 1 डिजिट 2 या 4 में से यहाँ यूज़ कर लिया है, कितने बचेंगे? 3 मतलब इस प्लेस को हम लोग 3 नंबर ऑफ वेज़ से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 वाला केस इसलिए सेपरेट किया तो यहाँ 4 आ रहा था और बाकी 2 और 4 में यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है? तो ये 0 की प्रॉपर्टी इन दोनों से यहाँ पे अलग है। इसलिए 0 का केस आपको अलग लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ 0 लेने से यहाँ पे हम लोग कंडीशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं लिया है, तो यहाँ पे कंडीशन फ्री नहीं होते हैं, अभी भी 0 है और 0 यहाँ पे आ नहीं सकता। इसलिए 3 तरीके बचेंगे यहाँ पे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो 0 पे 0 तो यहाँ आया नहीं है, अब यहाँ पे 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 2 या 4 में से एक यहाँ पे फिल हो गया, तो इनमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है? और एक जो यहाँ फिल होगा वो नहीं आ सकता। तो यहाँ इसके लिए कितने केस बचेंगे? 3 केस बचेंगे, ठीक है? ऐसे इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो सॉल्व करिए यहाँ पे कितना आएगा? 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज़ कितने हो गए यहाँ पे? 48 प्लस 24 प्लस 36। तो ये कितना 36 प्लस 4 40 प्लस 20 60 और प्लस 48 108, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 108। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।